आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के अंदर जो है हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। कभी वर्ड एक्सेल ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाता है और सही तरीके से क्वेश्चन आंसर और टैब ही नहीं खुलता है। उसका सोल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस से कोई भी एप्लीकेशन। आपको होम टैब पे यहाँ पे आना है और सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, अपडेट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, अपडेट नाउ, इस पे क्लिक कर देंगे और आपका सिस्टम में जो भी एमएस ऑफिस का आप डाले हैं सेटअप, वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि यू आर अप टू डेट, आपका भी ऐसे ही लिखना चाहिए, तब जाके आप इसको आप क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये पहला प्रोसेस है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे वर्ड लिखना है। आपको यहाँ पे डब्लू वर्ड लिखना है और यहाँ पे वर्ड पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑन इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये इनडायरेक्टली आपका जो सारे एप्लीकेशन का टैब होता है उसमें चला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट 365, जो कि पूरे एमएस ऑफिस का सेटअप होता है। आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन मौजूद मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको ढूंढना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उसके जस्ट बगल में यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे आपको आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपेयर, रिपेयर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और देख पा रहे हैं कि हमारा ये रिपेयर हो गया। रिपेयर से भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको रीसेट कर देना है। रीसेट जब कर देंगे तो आपका 100% जो है आपका ये प्रॉब्लम एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये दो दो तरीका है जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन ब्लू हो जाना, स्क्रीन वाइट एंड ब्लैक हो जाना, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? किसी भी पीसी में विंडो 10 हो या 11 हो, उसको ठीक कैसे करते हैं? तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे चले जाना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। आपको नीचे यहाँ पे आना है दिस पीसी में और यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे ढूंढना है डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको ढूंढना है डिस्प्ले अडेप्टर। अगर आपको इसमें डिस्प्ले अडेप्टर अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर एक टैब होगा व्यू टैब, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ मिलेगा शो हिडन डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी ये छिपा रहता है तो ये दिख जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंटेल UHD ग्राफिक्स, इस पे आना है आपको और इस पे करना है राइट क्लिक और नीचे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ड्राइवर पे, ड्राइवर पे क्लिक कर देना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑन इंस्टॉल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे चेकआउट करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे अनइंस्टॉल। तो जैसे इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 सेकेंड का, और उसके बाद आपसे ये परमिशन मांगेगा सिस्टम को रीस्टार्ट करने का या रीस्टार्ट नहीं करने का। तो जब भी ये प्रोसेस करें तो आपको नो कर देना है, आपको रीस्टार्ट नहीं करना है। और जैसे ही आप नो करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर से ये ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कभी भी आप एग्जाम देते हैं या सिस्टम को बहुत टाइम तक यूज करते हैं तो आपका स्क्रीन ब्लू, व्हाइट और ब्लैक होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। थैंक यू। अभी आपको स्क्रीन पे मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा। कर्सर को यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे आप। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे देखा ब्राइटनेस, यहाँ पे लिखा होगा। ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि इस पे आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कम हो गया और यहाँ से जैसे करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। इसको हाई और लो कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे आएंगे सेकंड ऑप्शन में तो यहाँ आपको मिलेगा नाइट लाइट मिलेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को अगर आप रात में या यूज करते हैं, आपकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो हाई रहती है, तो फिर आपको नियमित यूज करने से आपकी आंखों पे इसका असर पड़ता है, जिसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं।
इसको यहाँ पे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे शेड्यूल चाहें तो उसका दे सकते हैं कि अगर आपको नाइट में यूज़ करना है और आपका नाइट शिफ्ट में यूज़ करते हैं या डे शिफ्ट में कहीं वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना टाइम सेट कर सकते हैं। इसको ऑन रखेंगे, तो उस शेड्यूल में आते ही आपका ये नाइट मोड हो जाएगा। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम बाहर चलते हैं और यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा हो कि नाइट लाइट अभी ऑफ है, इसको हम ऑन कर देते हैं। थोड़ा-सा स्क्रीन जो है हमारा डिम हो जाएगा, जिससे हमारी आँखों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपको मिलेगा कलर प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये दिया हुआ ऐड कलर प्रोफाइल, यानी यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन या प्रोफाइल चुन सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे सेट करेगा। फिलहाल मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, नहीं तो करके आपको बताते हैं। यहाँ से आप डिज़ाइन लेके और यहाँ पे एज एचडीआर पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे शो करा सकते हैं। नीचे आप आते हैं यहाँ पे, ये एचडीआर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये उसके लिए है जो गेमिंग करते हैं या 3D या जो वीडियो मिक्सिंग करते हैं उनके लिए। यहाँ पे क्लिक करके आपको बताते हैं। यहाँ पे एचडीआर पे यहाँ पे क्लिक कर दिए और आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि पूरी तरह से 3D इफ़ेक्ट में ये शो करता है, जिससे आपकी थोड़ी-सी स्टाइलिश दिखती है, आपकी पीसी स्टाइलिश दिखती है। इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये तो है स्टाइलिश, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा असर आपके बैटरी पे पड़ता है, आपके रैम पे पड़ता है, प्रोसेसर पे पड़ता है। तो अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपका पीसी है तो ही इसको यूज़ करें, अन्यथा अगर आप डेली बेस पे कोई काम करने के लिए या पढ़ाई से संबंधित कोई काम करने के लिए अगर डिस्प्ले पीसी लिए हैं, तो इसको यूज़ नहीं करें तो अच्छा है। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। स्केल का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसकी फ़ॉन्ट दिखाई नहीं दे रही है, इसको ज़ूम करके आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे 125% बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। इसको आप यहाँ से चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। इसके जो है पूरी की पूरी डैशबोर्ड, यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे 150 कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 150 को 170 भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 175 कर सकते हो यहाँ पे, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 125 रहने दे सकते हैं यहाँ पे। ये आप इससे कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा का पूरा ये स्क्रीन होता है, इसका जो है रेवोल्यूशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे 1920x1080 लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आपको अगर अपने टैब में या छोटे स्क्रीन में यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसका सेट कर सकते हो अलग से रेवोल्यूशन। देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्क्रीन छोटा हो गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, कीप चेंज और रिवेट। कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रीन उसी प्रकार से यूज़ होगा जिस प्रकार से अभी दिख रहा है। रिवेट पे क्लिक करेंगे तो फिर बैक टू नॉर्मल जैसे था वैसे हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रीन को अलग-अलग, यहाँ साइज़ दिया हुआ है, मल्टीपल साइज़ में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नीचे यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। एक बार हम बैक करके दिखाते हैं। नीचे आपको यहाँ आएँगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अ, डिस्प्ले ओरिएंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आके आप यहाँ पे अलग-अलग साइज़ दिया हुआ है, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। अभी तो स्केप में दिख रहा है ये स्क्रीन आपका, यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन पूरी तरह से ऐसे हो जाएगा। जैसे कि बताएँ कि कीप चेंज पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है चेंज हो जाएगा, और इवेंट पे क्लिक करेंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नीचे आपको यहाँ दिखा दिया मल्टीपल डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन को ऑन रखने रहेंगे और यहाँ पे डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे इस सिस्टम से जितने भी अलग-अलग मॉनिटर कनेक्ट रहेंगे, वो बीजीआई केबल से या पावर केबल से कनेक्ट रहेंगे, तो सभी पीसी पे, सभी मॉनिटर पे जो काम इसमें कीजिएगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। यानी एक मल्टीपल डिस्प्ले को अलग-अलग डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं, सब में वही शो करेगा जो आप इस पे काम करेंगे। तो इस प्रकार से विंडो 10 और विंडो 11 का डिस्प्ले सेटिंग आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी भी अगर होती है तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय। किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं? आईपी एड्रेस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिससे किसी अन्य कंप्यूटर को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं सर्वर से या किसी अदर क्लाइंट से, तो हमको आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ लिखना है CMD, और इसके बाद यहाँ पे आपको रन एज एडमिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, रन
एडमिन पे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने ऐसा कमांड ओपन हो जाएगा। इसमें पहला कमांड आपको डालना है ipconfig और एंटर मार देना है। और देख पा रहे हैं कि आपका जो है आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे आपका शो कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपके सिस्टम का भी आईपी एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। अगर आईपी एड्रेस आपको शो कर रहा है, आईपी एड्रेस शो कर रहा है लेकिन उसको आप चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको अलग से कमांड आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर से आपको यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है, आपको cmd लिखना है और आपको एंटर प्रेस करना है या रन एज एडमिन के साथ चले जाना है आपको। तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है IPCONFIG स्पेस स्लेस RELEASE रिलीज। आपको ये सारा प्रॉम्प्ट लिखना है, उसके बाद आपको एंटर मारना है। ये कमांड जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। फिर नीचे आपको आ जाना है और नीचे आपको फिर से कमांड डालना है IPCONFIG स्पेस देना है, स्लैश देना है और लिखना है रीन्यू। अब इसके बाद एंटर मारना है आपको। तो आपका जो है आईपी एड्रेस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने, अब यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे आपको EXIT एग्जिट लिख के एंटर मार देंगे और आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अपने सिस्टम का जितना बार चाहे उतना बार आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की जरूरत कब पड़ती है, जब एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, या जो लोग साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं, किसी और क्लाइंट को हैक करते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस मल्टीपल बार चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर। आप भी अगर क्रोम या कोई भी ब्राउज़र यूज करते हैं, या कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं जिसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, यूजर डालना पड़ता है, आप चाहते हैं कि वो ऑटो फिल हो जाए ऑटोमेटिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्रोम पे आना पड़ेगा या जिस भी ब्राउज़र पे आप काम करते हैं उस पर आना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग लेते हैं ये वाला ले लेते हैं हम लोग क्रोम। और आपको यहाँ पे आना है 3 डॉट के पास। यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा जूम करके हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आपको आना है 3 डॉट के पास, नीचे आपको आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पासवर्ड एंड ऑटो फिल। यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे मिलेगा गूगल पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमारे बगल में यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड, चेकअप, सेटिंग। तो पासवर्ड का इंटरफेस ये हो गया आपका। देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी पासवर्ड हम सेव किए हैं ऑटो फिल हो जाता है। ये सारा का सारा पासवर्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे करते हैं चेकअप। तो चेकअप पे जब क्लिक करेंगे तो आप, मेरे पास टोटल 24 ऐसे पोर्टल हैं सोशल मीडिया का इंक्लूडिंग, जिसको हमको पासवर्ड और यूजर लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वो फिल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारा सारा चीज़ आपको यहाँ पे आसानी से आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। ठीक है। चलो नीचे हम आते हैं, यहाँ पे दिखा सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इन ऑटोमेटिकली। ये आपका ऑन होना चाहिए। फिलहाल अभी ऑफ किए हुए हैं, ऑन होना चाहिए। यूज एंड सेव पासवर्ड एंड पास की फ्रॉम योर गूगल अकाउंट, इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शन आपको ऑन रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक बार आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको सेव या अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप फेसबुक ऑन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो जैसे लॉगिन करेंगे तो फिर आपको कॉर्नर पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा कि क्या इसे आप सेव करना चाहते हैं। तो जैसे सेव करेंगे तो फिर आगे से जब भी वो लॉगिन करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ से ऑन कर देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे इसको भी ऑन कर देना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद जो है आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया सेट अप ऑन डिवाइस इनक्रप्शन। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो फिर थोड़ा सा आपको और सेटिंग करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है मेरे सिस्टम में, इसीलिए आप शो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा और सेटिंग करना पड़ेगा जिससे आपका पासवर्ड और मजबूत हो जाएगा और उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस करना ये है कि आपको सेटिंग में आना है और आपको ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देना है। फिर उसके बाद आपको बैक हो जाना है यहाँ से। इसको जैसे बैक कर देंगे यहाँ पे तो फिर आपका ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। और जब भी आप अपने सिस्टम में इस क्रोम ब्राउज़र पे या किसी ब्राउज़र पे आप जैसे भी कोई चीज़ लॉगिन करते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिक वो पासवर्ड और यूजर आईडी फिल हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब। माउस का कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे
राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ मिलेगा शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा पर्सनलाइजेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है और आप आ जाएँगे डायरेक्ट इस पोर्टल पे जहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ टूल्स हैं, एक-एक टूल्स को बढ़िया से हम लोग समझते हैं कि एक-एक टूल्स का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले यहाँ पे आप बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं आप, तो आपका स्क्रीन पे जो भी वॉलपेपर लगा हुआ है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे जस्ट बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पिक्चर का दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लाइड कलर का ऑप्शन आएगा, सॉलिड कलर का सॉरी, सॉलिड कलर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे रेड हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस प्रकार के आप अपनी स्क्रीन का वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ नीचे स्लाइड शो आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी एक पिक्चर नहीं रहेगा, वो 15-20 ग्रुप पिक्चर आता है जो वन बाय वन करके स्लाइड करता रहता है, आते जाता रहता है आपका। तो ये कर सकते हैं और नहीं तो सबसे नीचे यहाँ पे विंडो स्प्लाइट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये विंडो जो अपना सॉफ्टवेयर सॉरी अपना वॉलपेपर रिकमेंड करता है वो ऑटोमेटिक आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं और मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही रहने देते हैं यहाँ से, ठीक है? उसके अलावा चाहते कि नहीं आप यहाँ पे कोई अपना फ़ोटो डालें या अपना डिज़ाइन डालें तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़ फ़ोटो का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको गैलरी में लेकर चला जाएगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे डेस्कटॉप शो करेगा। जहाँ भी आप चाहो आपने क्लिक करके जैसे ये मेरा फ़ोटो है, डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखो मेरा फ़ोटो यहाँ पे बैकग्राउंड में आके सेट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम अपना फ़ोटो ल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम पिक्चर ही रहने देते हैं यहाँ से। ठीक है? ये आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हो यहाँ पे। बैक आते हैं यहाँ से, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कलर का यहाँ पे। कलर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है कॉर्नर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको दिखाई देगा अ, ऑप्शन यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके चूज़ योर मोड यानी अभी ये जो है पूरा का पूरा स्क्रीन आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। यहाँ से आप डार्क पे क्लिक करके पूरा का पूरा स्क्रीन डार्क कर सकते हैं यहाँ पे। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डार्क और लाइटिंग कर सकते हैं। नीचे कस्टम साइज़ दिया हुआ है तो उसको आप हल्की-सी डार्क या हल्की-सी लाइटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन आ गया डार्क और लाइट का, यहाँ पे अपने हिसाब से उसको डार्क या लाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको यूज़ ना कर तो बेहतर है। आपको लाइट में चाहिए तो लाइट यूज़ करें और डार्क में चाहिए तो डार्क यूज़ करें। ठीक है? नीचे यहाँ पे दिया है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, इसको ऑन रहने देना है ताकि आपका जो डिस्प्ले हो सॉफ्टवेयर वो अच्छे से दिखाई दे। नीचे आपको यहाँ पे जो भी इस डिस्प्ले पे टेक्स्ट शो करेगा वो किस कलर का शो करना चाहिए, तो यहाँ पे कलर चुनने का ऑप्शन है आपको। जैसे आप यहाँ पे रेड पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड आपका दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। यहाँ पे अगर ब्लू क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ब्लू दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है? यहाँ से फिर से हम बैक आते हैं और चलते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन यहाँ पे थीम में। थीम में यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन में और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। पहला बैकग्राउंड विंडो दिया है, जो कि आपको बताया है कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो उसका बैकग्राउंड वॉलपेपर। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर दिखाई दिया है यहाँ पे, तो कलर भी आप यहाँ से चुन सकते हो। जैसे कि आपको बताया गया था कि क्या किस टेक्स्ट में आप देखना चाहते हैं वहाँ पे, वो देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है यहाँ। यहाँ पे आके आप अपने डेस्कटॉप का जो है थीम का जो है वो सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे। थीम का मतलब ये होता है कि आपका वॉलपेपर से वॉलपेपर चेंज होता है। थीम में आपका लॉक स्क्रीन से लेके आपको डिस्प्ले से स्क्रीन तक दोनों चेंज होता है। तो यहाँ से थीम पे क्लिक करके इसमें से कोई चुनना होगा तो चुन सकते हैं, नहीं तो ब्राउज़ पे क्लिक करके आप अपने स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी लॉगिन करके वहाँ से नए-नए वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? बाकी यहाँ पे कंट्रास्ट थीम दिया हुआ है, डेस्कटॉप सेटिंग दिया हुआ है। इसके लिए अलग से हम लोग एक वीडियो में इसके पूरा का पूरा सेशन समझेंगे, इसमें कवर नहीं हो पाएगा। बैक आते हैं यहाँ से। नीचे यहाँ पे डायनामिक लाइटिंग दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ से। ये दोनों को ऑन रहने देना है ताकि आपका जो वॉलपेपर है या आपका सिस्टम है उसकी स्क्रीन थोड़ा-सा अच्छी दिखती है, प्रोफेशनल दिखती है। इसको आप ऐसा ऑन कर देना है। अगर आपके सिस्टम में ऑन नहीं है, तो इसको ऑन कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नीचे आते हैं, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे कौन सा वॉलपेपर दिखना चाहते हैं वो यहाँ पे शो करता है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको स्लाइड शो में देखना है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको विंडो स्पॉटलाइट में क्लिक कर देंगे तो आपका ऐसा शो करेगा।
लॉक स्क्रीन, आपका सिस्टम जब लॉक हो जाता है तो कैसा दिखना चाहिए स्क्रीन, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको पिक्चर ही रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो, अपने फोटो को लगा सकते हो लॉक स्क्रीन पे, ताकि आपका कैसे आपका शो करेगा, दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, बैक आते हैं यहाँ से, नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट में, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से ऑप्शन में आके, और यहाँ से दे सकते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो कैसे दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको थीम दिया हुआ है टेक्स्ट से रिलेटेड, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देख पा रहे हैं यहाँ पे चेंज होते जा रहा है आपका, ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे थीम दिया हुआ है, हम ऐसे कर लेते हैं और इसको बैक कर देते हैं, यहाँ से एक बार बैक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका विंडो पे क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन आपको आता है तो आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, ऐसे दिखने को मिलेगा, ऐसे दिखने को मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सेट होगा, आप चाहो तो उसको ऐसे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मिनिमाइज़ करके आपको दिखाते हैं कि अगर आपको विंडो पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे, दिख पा रहा? तो ऐसे करके आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिया है शो रिसेंट एडेड ऐप्स, यहाँ पे ऑन रखेंगे, इससे बेनिफिट ये है कि जो भी रिसेंट में आप एक्टिविटी करोगे विंडो के अंदर, जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, फोटो वीडियो, वो तुरंत आपको दिखेगा। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर आपको ढूंढना पड़ जाएगा यहाँ पे। सो द मोस्ट यूज्ड ऐप, यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कौन सा ऐप कितना यूज करते हैं ये आप ऑफ करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑन करोगे तो कोई भी स्क्रीन क्वेरी कर सकता है आपका। सो रिकमेंडेड फाइल एंड स्टार्ट स्क्रीन, इसको ऑफ कर दोगे तो जो भी आपकी फाइल होगी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको शो करेगा यहाँ पे। शो वेबसाइट फ्रॉम योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, यहाँ पे जो भी वेबसाइट यूज करते हो उसको सिंगल क्लिक में यहाँ पे ला सकते हो। ये जो जो भी ऑप्शन दिए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट मार के इसको ऑन रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से ऑन कर दो, यहाँ से भी इसको एक बार इसको चेक करते हैं, इसको क्लिक करके, और हम लोग देखते हैं कि ये क्या बता रहा है, कैसे आपको शो कर रहा है। देख पा रहे हैं कि इसका स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे। तो आपको अलग-अलग यहाँ पे दिया है, हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, क्योंकि ये ही हमको अच्छा दिखता है। बैक आते हैं यहाँ से, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टास्क बार, इसके बारे में अलग से हम समझेंगे, क्योंकि ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इस पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। नीचे यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट में आते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल इसमें 178 फ़ॉन्ट दिया हुआ है यहाँ पे। आप अपने कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पे चुन के उसको चेंज कर सकते हो, और आपका पूरा कंप्यूटर का फ़ॉन्ट ऐसे ही दिखाई देगा। ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। और अगर आपको अलग से भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ब्राउज़ एंड इंस्टॉल फ़ॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक करके कैसे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से रिसीव करके यहाँ पे डाल के, ये हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आज पर्सनलाइज़ेशन के बारे में जानने आए हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। फ्रंट हो गया यहाँ पे, डिवाइस यूजेज यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की, इसको अगर ऑन कर देते हैं तो आप कितना-कितना कौन-कौन से सिस्टम को यूज़ किया है यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है? ये गेमिंग को ऑफ रखेंगे, क्योंकि गेमिंग का बहुत सारा एप्लीकेशन आप क्रोम या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करोगे, अगर इसको ऑन रखोगे तो बहुत सारा एप्लीकेशन जो है आपको रिकमेंड करेगा कि ये इसको डाउनलोड करें, तो इसको ऑफ ही रखें। बाकी स्क्रॉल है, एंटरटेनमेंट है, चूँकि ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऑफ रखे हुए हैं। आप चेकआउट करके देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपकी यूज़ की चीज़ है उसको आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से पूरे का पूरा जो है आप अपनी स्क्रीन वॉलपेपर तो साइट सेटिंग के बारे में, साइट सेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सेटिंग होता है जो कि हर कंप्यूटर मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी लिंक, कोई भी फ्रॉड वाला लिंक या कोई भी वायरस हमारे ब्राउज़र के अंदर ही हमारे मोबाइल कंप्यूटर के अंदर आता है। अगर साइट सेटिंग नहीं करते हैं तो फिर हमारा मोबाइल और हमारा पूरा फ़ोटो गैलरी, फ़ोन से लेके सारे इंपॉर्टेंट फाइल हैक या फ्रॉड का शिकार होने का कारण बन सकता है। तो उसको कैसे सेटिंग करेंगे, तो आपको चलना है ना क्रोम पे, यहाँ पे क्रोम पे आने के बाद यहाँ से हम लोग एक टैब ले लेते हैं और यहाँ पे आपको चलना है 3 डॉट में। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देते हैं हम लोग। आपको यहाँ चलना है 3 डॉट के अंदर और यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको ये सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पे आपको जाना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक कर देना है। यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे और एक बार पहले क्या करेंगे, यहाँ डिलीट ब्राउजिंग डाटा को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे और यहाँ पे
आपको पूछेगा 15 मिनट, लास्ट आवर, 24 आवर्स और ऑल टाइम पे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे हम लोग। तो एक बार हमारे अंदर जितनी भी डाटा है जो बैकग्राउंड में चलता है और हमारे बैटरी और हमारे इंटरनेट को डिस्टर्ब करता है, वो सब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे साइट सेटिंग आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको परमिशन देख लेना है कि लोकेशन का प्रमोशन है कि नहीं, कैमरा का परमिशन है कि नहीं, नोटिफिकेशन सबका यहाँ पे परमिशन आपको रखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डोंट अलाउ कर देना है। अगर आपको यूज करना है तो अलाउ रखना है, नहीं यूज करना है तो डोंट अलाउ कर देना है। आप अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है कि थर्ड पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी पे आएंगे यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे अलाउ है। अगर ये आपका भी अलाउ होगा तो यहाँ नीचे लिख रहा है कि साइट कैन यूज थर्ड पार्टी कुकीज टू personalize content and adds the learn about action that you take on other site। ठीक है, यहाँ पे 10 साइट फीचर रिले इन द थर्ड पार्टी कुकीज आउट वर्क एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर अलाउ करते हैं तो कोई भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो जो कंप्यूटर का जो HTTPL है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, वो काम नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं, उसको आपके सिस्टम पर रन होने देगा। तो इस प्रकार से आपका कोई भी ऐसा लिंक आता है जो आपके सिस्टम को या आपके डाटा को हानि पहुंचाएगा, तो ऑटोमेटिक वो आपके सिस्टम पर रन हो जाएगा, जिसमें ये गूगल या क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आपको रोकेगा नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पे कर देना है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। जैसे ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट योर ब्राउजिंग ट्रैफिक, यानी उसको ये रोकने की कोशिश करेगा, उसे वेरीफाई करेगा। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैक कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको परमिशन दिया हुआ है, यहाँ पे चाहे तो परमिशन रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ से एक हम जैसे यहाँ पे एक आप वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे BSDM करके हैं, एक हम लोग का प्रोजेक्ट है, उसको ओपन करते हैं यहाँ से। अभी इंटरनेट इसमें कनेक्ट कर लेते हैं पहले। एक बार इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है फिर आपको बताते हैं कि कैसे कनेक्ट हो गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वेबसाइट हम लोग ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे पहला लिंक ओपन कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे पहला लिंक को यहाँ से हम लोग ओपन कर देते हैं, ओपन हो गया। और यहाँ पे चलते हैं लॉगिन पे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे दिख पा रहे हैं, यहाँ पे ये शो हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ पे क्या है, अलाउ है, यहाँ पे हम कर देते हैं डोंट अलाउ। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देते हैं डोंट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट, क्लिक कर देते हैं। एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद नया टैब लेते हैं, यहाँ से नया टैब पर लिखे सेम साइट को यहाँ से ओपन कर देते हैं। साइट यहाँ से ओपन नहीं होगा, क्या लिख रहा है कि प्लीज टर्न ऑन जावास्क्रिप्ट टू कीप सर्चिंग। जब तक जावास्क्रिप्ट ओपन नहीं होगा तब तक सर्च नहीं कर सकते। तो अगर आपको मोबाइल या क्रोम का यूज नहीं है, आपके सिस्टम में है, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं या कहीं उसको रख के कहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी सिस्टम का जावास्क्रिप्ट ऑन कर दीजिए, सॉरी ऑन बोल रहे हैं, डोंट ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए पूरी तरह से उसको। उस प्रकार से क्या होगा कि आपके सिस्टम पे कोई भी चीज़ सर्च नहीं हो पाएगा, कोई भी लिंक ओपन नहीं हो पाएगा, और कोई भी आपके सिस्टम पे कोई भी इंडिविजुअल लिंक को यूज नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से उसको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। चूँकि हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम अलाउ कर देते हैं यहाँ पे। और एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज के लिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉप ऑन एंड रिडायरेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या लिख रहा है कि साइट ऑटोमेटिकली फॉलो द सेटिंग व्हेन यू विजिट देन। कोई भी लिंक आएगा तो ऑटोमेटिक को फॉलो करेगा, उसको लिंक को देखेगा। आप इसको डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी डोंट अलाउ है तो इसको डोंट अलाउ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डोंट अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेटिंग मोबाइल के अंदर करनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा और हम लोग बैक आते हैं। यहाँ से बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इनहेंस प्रोटेक्शन,
यानी रियल टाइम एआई पावरेड प्रोटेक्शन है आपको। ये अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो रियल टाइम एक एक सेकेंड का ये प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगा आपको, साइट को, वेबसाइट को, कंप्यूटर को। स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइट डाउनलोड एंड एक्सटेंशन डेट आर यू नो बी डेंजरस। यानी आपको अगर पता नहीं होगा और डेंजरस कोई वेबसाइट आएगा तो उसे ये रोकेगा, प्रोटेक्ट करेगा डाउनलोड होने से, या उसके कोई एक्सटेंशन इसमें डाउनलोड करने से ये रोकेगा आपको। नीचे आपका इस पे क्लिक होगा, नो प्रोटेक्शन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे लिख रहा है कि डोज नॉट प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट। यानी इसको कोई मतलब नहीं है, कोई भी खतरनाक वेबसाइट और डेंजरस वेबसाइट अगर आपके मोबाइल में आता है, उसको डाउनलोड करता है, उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करता है, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, तो इस ब्राउज़र को आपके उस साइट से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सबका नो प्रोटेक्शन पे ही क्लिक होता है, आपका स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, और नहीं तो सबसे बेहतरीन है कि आपका इनहेंस प्रोटेक्शन पे क्लिक करके रखेंगे तो आपका पूरी तरह से कंप्यूटर सेफ रहेगा। ठीक है, आपको इस पर कर देना चाहिए आपको। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेटिंग आपको करनी चाहिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा थर्ड पार्टी कुकीज पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपके अलाउ दिया हुआ है। नीचे अगर थर्ड पार्टी कुकीज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि साइट कैंट यूज थर्ड पार्टी कुकीज परमिशन कंटेंट एंड एड्स लर्न अबाउट एक्शन डेट यू टेक ऑन अदर। यानी इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी एक्शन होगा यहाँ पे, जैसे साइट फीचर्स, यहाँ पे साइट कैंट स्टिल कुकीज सी ब्राउजिंग एक्टिविटी ऑन देयर ऑन साइट। यानी आपके साइट पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसे कोई देख नहीं सकता, कोई उसे यूज नहीं कर सकता। और कोई भी वेबसाइट आपके लिंक पे आती है, अगर लिंक पे क्लिक भी कर देते हैं तो आपका लिंक इस मोबाइल में या इस कंप्यूटर में ओपन नहीं होगा। तो इस पांचों सेटिंग को करके आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल, आपकी सारी डाटा सेव रहे। तो इस प्रकार